गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कूलाम नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला हमारा न्यूमेरिकल क्या है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणा 10 की पावर -11 है। जो दोनों के बीच की दूरी है आर, वो 5.3 गुणा 10 की पावर -11 मीटर है। तब हमें उनके मध्य वैद्युत आकर्षण बल का मान ज्ञात करना। पहला तो ये है, अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वैद्युत आकर्षण बल कितना होगा। सॉल्यूशन कूलाम नियम से। कूलाम नियम से क्या होता है? कूलाम नियम F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैद्युत बल होता है तो यहाँ पे लगा देंगे E, इलेक्ट्रिक। FE का मान क्या आता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मान हमें पता है कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9। Q और Q1 और Q2 दोनों क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है। दोनों पर आवेश कैसा होता है? समान होता है। आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा में 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बटा में आर दूरी है, कितनी है? 5.3 गुणा 10 की पावर -11 का स्क्वायर। सॉल्यूशन करते 9 गुणा में 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर 9 गुणा में 10 की पावर -19 गुणा में 10 की पावर -19 बटा में 5.3 का स्क्वायर गुणा में 10 की पावर 11 दूनी 22। जब इन पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी? माइनस की है तो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस की होती तो कैसी हो जाती? माइनस हो जाती। जब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो हमारे पास क्या मान आता है? 8.2 गुणा 10 की पावर -8 न्यूटन। Fe का मान ये आ जाता है। कितना आ गया? वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में 8.2 गुणा 10 की पावर -8 न्यूटन। ठीक है, अब हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। देखिए वो कितना आता है। गुरुत्वीय बल इससे लिख देते हैं Fg। क्या सूत्र होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना मान होता है? 6.67 गुणा 10 की पावर -11 गुणा में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर -31 केजी। m2 प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की पावर -27 केजी बटा r, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5.3 गुणा 10 की पावर -11 का स्क्वायर। जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तब हमारे पास कितना मान आता है? 3.6 गुणा 10 की पावर -47 न्यूटन। Fg का मान आ गया। ये Fg का मान आ गया। Fe का मान हमें पहले निकाल चुके हम। Fe बराबर कितना आया था? 8.2 गुणा 10 की पावर -8 न्यूटन। दोनों मान प्राप्त हैं। तो अब हम Fe अपॉन Fg करेंगे। Fe में Fg का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। Fe अपॉन Fg तो क्या आएगा? 8.2 गुणा 10 की पावर -8 बटा में 3.6 गुणा 10 की पावर -47, या पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 82 बटा में 36 गुणा 10 की पावर -8। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी? प्लस की। जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। 10 की पावर 47 में से 8 कम कर देंगे तो 82 को जब 36 से भाग करेंगे तब कितना मान आता है? 2.27 गुणा 10 की पावर कितनी बचेगी? 39। ये आएगा Fe अपॉन Fg। तो ये जो वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल से इतना गुना ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है? Fe बड़ा है या Fg बड़ा है? इसके नीचे तो एक ही है, तुलना करवा दो। Fe का मान ये है, Fg का मान ये है, तो Fe बड़ा होगा किससे? Fg से। वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वीय बल से बड़ा होगा। Fe का मान Fg से कितना गुना ज्यादा होगा? 2.27 गुना 10 की पावर 39 गुना बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, समान आवेशों वाले दो धनायन परस्पर 3.7 गुणा 10 की पावर -9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित होते हैं और उनके बीच की दूरी बता रखी है 5 एंगस्ट्रॉम। तो हमें प्रत्येक आयन का मान निकालना है पहले तो, और ये बताना है प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्वेश्चन सेकंड, बल बता रखा है, F का मान दे रखा है हमें 3.7 गुणा 10 की पावर -9 न्यूटन, बल का मान बता दिया, और दोनों के बीच की दूरी R बता रखी है, कितनी है 5 एंगस्ट्रॉन बता रखी है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करना है। दोनों पर सबसे पहले तो आवेश का मान निकालना है, और आवेश कैसे बता रखी है, दोनों समान आवेश है, इस वजह से दोनों के बीच में कैसा लग रहा है, प्रतिकर्षणात्मक बल लग रहा है। तो सॉल्यूशन कूलाम नियम से, कूलाम नियम से क्या होता है कूलाम नियम, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, यहां पे क्या कह रखा है, जो Q1 और Q2 है दोनों कैसे हैं, समान आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी R 5 एंगस्ट्रॉन है, मीटर में बदलेंगे 5 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। K का मान हमें पता है कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये K का मान होता है। ये सारे मान इस सूत्र में रख दें। F का मान दे रखा है हमें, कितना है 3.7 गुणा 10 की पावर -9 न्यूटन बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा में Q इंटू Q अपॉन R 5 गुणा 10 की पावर -10 का स्क्वायर। इसका इससे वज्र गुणा कर दे, तब हमारे पास क्या मान आता है, ये देखो, पहले इधर देख लो, Q इंटू Q स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 बराबर 3.7 इंटू 10 की पावर -9 गुणा में 5 का स्क्वायर 25 गुणा में 10 की पावर 10 दूनी 20 -20। तो Q स्क्वायर बराबर किसके होगा, 3.7 गुणा में 25 गुणा में 10 की पावर -9 -20 -29 बटा में 9 गुणा में 10 की पावर 9। ये 9 पावर भी कहां जाए, ऊपर चली जाए, तब हम कितना मान प्राप्त होगा, जब ये 9 भी ऊपर चला जाएगा तब हमें मान प्राप्त होगा, देखो 3.7 गुणा में 25 गुणा में 10 की पावर -29 और माइनस का 9 बटा में 9। ठीक है, तो Q स्क्वायर बराबर 3.7 गुणा में 25 बटा में 9 गुणा में 10 की पावर 29 और 9 माइनस की 38, ये मान हमें Q का प्राप्त होता है। और जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तब Q बराबर क्या आ जाता है, रूट 3.7 गुणा 25 बटा में 9 गुणा में 10 की पावर -38। अंडरूट निकालेंगे तो हमें Q बराबर 3.7 का जो अंडरूट प्राप्त होता है वो कितना होता है, 1.92। कितना मिलता है, 1.92। 25 का कितना होता है, 5। 9 का कितना होता है, 3 गुणा में 10 की पावर -38 का कितना होता है, 19। आधा कर देंगे 38 का तो कितना प्राप्त होगा, माइनस का 19। जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ये आ जाता है हमारे पास Q का मान। ठीक है, अब हमें ये बताना है वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कितनी कमी हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तब आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश का क्वांटीकरण हम पढ़ चुके हैं। कोई भी आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जब स्थानांतरित होता है तो संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है, ना कि टुकड़ों के रूप में, अर्थात सतत रूप से स्थानांतरित न होकर विविक्त रूप में स्थानांतरित होता है। क्या सूत्र आया था, Q बराबर NE, या हमें निकालना है N का मान, Q अपॉन E। Q का मान हमारे पास कितना आया है, 3.2 गुणा 10 की पावर -19 बटा में
1.6 गुणा 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कैंसिल हो गई, पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्या बचा हमारे पास 32/16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो n का मान हमें कितना प्राप्त होता है 2, अर्थात वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में रखे, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य 18 न्यूटन का बल यदि 1 मिलीमीटर मोटाई और 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टी का इन आवेशों के मध्य रख दी जाए, तब बल का मान ज्ञात करना है, तब हमें बल का मान ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन, हम जानते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नोट अपॉन एफ, यही पढ़ा है हमने कि एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक का मान निर्वात में आवेशों के मध्य बल और माध्यम में आवेशों के मध्य बल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, हमें निकालना है एफ एम का मान, तो एफ एम का मान ये इधर आ जाएगा और एप्सिलॉन आर नीचे आ जाएगा, क्या बनेगा एफ एम बराबर एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ नोट का मान दे रखा है क्वेश्चन में, सीधा सा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 18 न्यूटन, एप्सिलॉन आर का मान है 18 न्यूटन बटा में एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक, कांच की पट्टिका का जो परावैद्युतांक दे रखा है वो कितना है 6 दे रखा है, तो एफ एम का मान कितना आ जाएगा 18 बटा में 6, अर्थात 6 कम 6 6 दिया 18, तो एफ एम का मान कितना प्राप्त हो जाता है 3 न्यूटन प्राप्त होता है। कितने न्यूटन प्राप्त होता है 3 न्यूटन प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चले, एक बिंदु आवेश Q1 का मान बता रखा है, एक बिंदु आवेश क्वेश्चन नंबर 4 Q1 बराबर 2 माइक्रो कूलाम 2 मीटर और 1 मीटर पर स्थित है। स्थिति सदिश इसका R1 बराबर 2i कैप प्लस में j कैप। दूसरा आवेश बता रखा है Q2 -5 माइक्रो कूलाम, ठीक है, और स्थिति सदिश कितना है इसका R2 इज इक्वल टू -2i कैप प्लस में 4j कैप, ये बता रखा है। तो हमें Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। सॉल्यूशन, कूलाम की सदिश निरूपण पढ़ा था हमने कल, कूलाम के सदिश निरूपण से, कूलाम नियम का सदिश निरूपण पढ़ा था हमने, क्या था, हमें बताना है Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, अर्थात F21 वेक्टर। क्या होता है सूत्र, कि मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R12 वेक्टर, और इसका क्या था स्क्वायर, साथ में R12 कैप, यही पढ़ा हमने। यहाँ पे 21 है तो नीचे क्या आएगा 12, इसका उल्टा आएगा, कल बता दिया था आपको। Q1 Q2 के मान दे रखे हैं, R12 R1 माइनस R2 निकालना है, ठीक है। क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, कि Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा R12 कैप, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। आधार समान है तो खाते क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। क्या बनेगा, K मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर
इसका होल क्यूब और साथ में क्या है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूला में हमें केवल ये मान रखते हैं, देखते क्या रखिए मान क्या निकाल रहे हैं हम F21 इज इक्वल टू के का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा में Q1 दे रखा है 2 माइक्रो में 10 की पावर -6 होता है। मोड लगा रखा है तो प्लस हो चाहे माइनस, तो कैसा आएगा प्लस ही आएगा। इनटू Q2 का मान माइनस में 5 है तो कैसा हो जाएगा प्लस, क्योंकि मोड लगा हुआ है दोनों तरफ 10 की पावर -6 बटा में R1 का मान कितना है ये 2i कैप प्लस में j कैप माइनस R2 का मान -2i कैप प्लस में 4j कैप और इस सारे का ऑल क्यूब, और इधर क्या दे रखा है R1 माइनस R2, वही करना है 2i कैप प्लस में j कैप माइनस R2 का मान -2i कैप प्लस में 4j कैप। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। 5 दूनी 10, 10 का 9 से करा तो 90 गुणा में 10 की पावर प्लस का 9, 6 और 6 माइनस की 12 बटा में ब्रैकेट हटा दें मोड 2i कैप प्लस में j कैप माइनस प्लस का 2i कैप माइनस प्लस -4j कैप और इसका क्या है होल क्यूब। इस मोड का क्या है होल क्यूब। अब ऊपर देखिए यहां पर भी वही करना है, ब्रैकेट हटाना है 2i कैप प्लस में j कैप माइनस प्लस का 2i कैप प्लस -4j कैप। ये हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा। सॉल्यूशन करें, इनकी आवश्यकता नहीं है, हटा देते हैं। देखिए बराबर 90 गुणा 12 में से 9 गए 10 की पावर -3 बटा 2 और 2 4 4i कैप 4 में से 1 गया 3 -3j कैप और इसका होल क्यूब। वही मान यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 4i कैप 4 में से 1 गया -3j कैप। क्लियर है इतना। अब क्या करना है हमें इस मोड को सोल्व करना है। कर दोगे सोल्व, क्या मान आता है देखो ये आ गया 90 गुणा में 10 की पावर -3 साथ में क्या है 4i कैप -3j कैप अपॉन। इसका जब हम मोड निकालते हैं, मोड निकालेंगे तो क्या आएगा मोड के अंदर इसका मान रूट इसका स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस में -3 का कितना आएगा -3 का स्क्वायर, एक बार स्क्वायर के रूप में लिखो 4 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर और फिर इस सारे का क्या है होल क्यूब। 90 गुणा में 10 की पावर -3 ऊपर है 4i कैप -3j कैप अपॉन 4 चौक 16 प्लस में -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 और फिर इस सारे का क्या करना है क्यूब करना है। 90 गुणा में 10 की पावर -3 4i कैप -3j कैप अपॉन 16 9 25 25 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 5 और 5 का क्यूब करेंगे 5 25 5 125। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो कितना आता है F21 वेक्टर इज इक्वल टू 90 बटा में 125 गुणा 10 की पावर -3 4i कैप -3j कैप। काट दें इसे तब हमारे पास लगभग मान आता है कितना 5 से काटे 5 एकम 5 18 5 90 और ये 18 बटा में 25 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 18 बटा में 25। और जब इसका सोल्यूशन करते हैं हम तब मान क्या आता है 7.2 गुणा 10 की पावर -4
4i कैप माइनस 3j कैप न्यूटन F21 ये प्राप्त होता है Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया बल। ठीक है।